हमारा सबका एक ही मोटो है, सेव एनवायरनमेंट, सेव लाइव्स, सेव बर्ड्स, सेव ट्रीज। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंढाड़ में मौजूद हैं और यहां काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे साथ मौजूद हैं। आज पौधा लगाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो बात कर लेते हैं, नवयुग स्कूल में पहुंचे थे, क्या कुछ मोटिव था और क्या कुछ संदेश आज बच्चों को दिया है। सबसे पहले जो सबसे कम उम्र के जज बने हैं उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं क्या कुछ आयोजन आज था और नवयुग स्कूल में आकर कैसा लगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, माई सेल्फ इज़ दीपक भारद्वाज, बेसिकली आई एम फ्रॉम निंदाना जी, और करंटली आई एम पोस्टेड एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन बीकानेर। ही इज़ माई ब्रदर, वी कॉल हिम जीतू जी। डॉक्टर साहब हैं और इनका स्कूल है। और आज मैं आया था किसी आयोजन से, इनसे मिलने आया था, तो फिर इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि आज वृक्षारोपण करना है और आप उपस्थित हों। मैंने पूछा भाई कोई आयोजन या ऐसे ही, तो इन्होंने कहा गर्मी बढ़ रही है देखते हुए, आजकल जैसे अभी हम देख रहे हैं तेलंगाना में फॉरेस्ट जो डिवास्टेशन किया जा रहा है, तो उसको भी एक संदेश देने के लिए कि भाई यहाँ पे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो इसी आयोजन से हम सब एकत्रित हुए हैं और हमारा सबका एक ही मोटो है, सेव एनवायरनमेंट, सेव लाइव्स, सेव बर्ड्स, सेव ट्रीज। और बाकी वी आर ऑल हेयर। आप ये सरपंच साहब हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और डॉक्टर साहब हैं, विष्णु जी हैं, बाकी सब हमारे साथी हैं, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। ये आप स्कूल में एक बार आप दिखाएंगे प्लीज़, तो आप हरियाली देख सकते हैं। ये रेगुलरली प्लांटेशंस चलते रहते हैं और इसी आयोजन से हम आज एकत्रित हुए थे यहाँ पर। थैंक यू। एक छोटा सा संदेश और चाहूँगा, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे हैं, आपसे मोटिवेशन ज़रूर लेंगे। कम उम्र में आप बने, तो क्या ऐसा मंत्र देंगे आप पढ़ाई के दौरान बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? आजकल मोबाइल का युग है, रील्स का युग है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक्चुअली क्या मोबाइल का, रील्स का युग है, पर मेरा ये कहना है कि आप अपना जो पर्सनल टाइम है, पर्सनल टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपको जब पढ़ने का मन है, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने, मैं जब 10th 12th में था, इन्होंने मेरे को थोड़ा सा फोकस किया कि भाई आप LLB करो। तो इन्होंने मेरे को यही कहा था कि आप जो स्पोर्ट्स करना चाहते हो या कोई भी करना चाहते हो, कोई भी एक्टिविटी है, जब आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो जस्ट फोकस ऑन दैट एक्टिविटी। आप अगर यहाँ पढ़ने बैठे और आपका माइंड कहीं और है कि यार बैक ऑफ द माइंड मुझे ये करना था, या फिर मुझे स्कूल में जाना, मेरे जो और फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ घूमने जाना था, तो पहले वो काम निपटा लो। उसके बाद आप जब बैठे हो पढ़ने, तो गिव योर 100%। और जब आप वो 100% ऐसा होना चाहिए कि वो आप भले ही 1 घंटा पढ़ रहे हो, वो आपका 100% इतना होना चाहिए कि औरों का 200% था वो। एंड दैट्स इट। मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश तो यही करें कि सोशल मीडिया से और इन सब से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, एक हमारे माइंड को जो है थोड़ा सा इस हिसाब से हैंग करता है कि आप, बाकी आपकी फोकसिंग पावर कम हो जाती है। जैसे रील्स स्क्रॉल करना, आजकल आप किसी को भी देखोगे, पहले मूवीज़ होती थी 4-4 5-5 घंटे हम आराम से बैठ के देख लेते थे। आज के दिन किसी को नहीं चाहिए, सबको मसाला चाहिए। वो क्या करेगा, कोई मूवी चल रही है, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे हम, 3 घंटे की मूवी 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। तो उससे क्या हमारी फोकसिंग पावर कम हो रही है धीरे धीरे। तो इसलिए मेरा सबको यही कहना है कि ये छोटी जो शॉर्ट रील्स हैं, इनकी बजाय आप कोई मोटिवेशनल वीडियोज़, अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है, पहला तो मेरा सजेशन यही है कि स्टे अवे फ्रॉम इट। अगर फिर भी आप यूज़ करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी वीडियोस देखें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। लाइक आजकल तो बहुत सारी ऐसी, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड से रिलेटेड मनोरंजन वीडियोस भी हैं कि भाई जैसे मान लो आप साइंस में हो, तो वहाँ पे आपको देखोगे कि बच्चों के हिसाब से ऐसी वीडियोस तैयार की हुई हैं जिनमें आपको ये लगेगा कि आप उसको एंटरटेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वो बोरिंग नहीं लगेगा आपको। पर हमारा क्या यूथ, अगर यूथ भी छोड़ो, आजकल तो चाइल्डहुड भी ऐसा ही हो गया है। छोटे छोटे 2-2 साल के, 1-1 साल के बच्चे अभी आप देखोगे रील्स स्क्रॉल करते दिखेंगे आपको।
तो मैं यही कहूँगा कि स्टे अवे फ्रॉम इट, कीप फोकसिंग वट एवर यू आर डूइंग, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली स्टडीज़। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, आप जो है अगर खेल में जाना चाहते हो, गेम्स में जाना चाहते हो, तो जस्ट फोकस ऑन इट, गिव योर 100%, और वो 100% ऐसा होना चाहिए बाकी औरों का जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनका 200% हो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आजकल है ना, बच्चों को नोटों की मशीन बनाने में माँ बाप जुटे हुए हैं, और स्कूल भी यही ऐसा ही भरोसा दिलाते हैं कि हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। नैतिक शिक्षा जो है ना बच्चों में, उसकी कमी होती जा रही है। इसके लिए क्या कुछ प्रयास करना चाहिए, और नवयुग से क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, हम तो डॉक्टर साहब से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बेसिक मोरल वैल्यूज़ तो एटलीस्ट आप डे 1 से, जब आपके पास कोई बच्चा एंटर होता है, कई जगह हमने देखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी आजकल लोगों ने बिज़नेस बना दिया है। और मैं तो डॉक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी, आपके पास कोई बच्चा आता है तो माँ बाप बहुत उम्मीद से भेजते हैं कि भाई इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और ये जो किताबी कीड़ा है, किताबी ज्ञान है, ये तो आदमी कहीं से भी ले सकता है, पर जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, वो स्कूल से भी मिलती हैं और आपके घर से भी मिलती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स के लिए संदेश है कि आप अगर एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल वो नहीं है जो पैसे ज़्यादा कमा रहा है या किसी वेल सेटल्ड पोजीशन पे है, सक्सेसफुल वो है जिसको अपने छोटे बड़ों की इज्जत करने का पता हो और बाकी सोसाइटी में वो एडजस्ट हो सकता हो, ही इज़ सक्सेसफुल। पैसा इज़ नॉट अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ सक्सेस। मेरा यही कहना है, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट बार बार यही है कि जो भी बच्चा है आप उनके पेरेंट्स को इंश्योर करें कि किताबी कीड़े की बजाय आप उनको मॉरल वैल्यूज़ देंगे और उनको एक गुड सोशल पर्सन बनाएंगे। राजा शर्मा जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रिपीट सरपंच होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक बार अगर सरपंच बन जाए तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि दोबारा लोग उसको चुनते हैं, लेकिन मिसाल हैं, आप शायद दूसरी बार बने, तीसरी बार। नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है मुंडाल की धरती पे आपका। नमस्कार जी सभी। क्या कहेंगे आज नवयुग में पहुंचे? आज नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुंडाल गांव में पहुंचे, बड़ा अच्छा लगा। और हमारे साथ हमारे आन बान शान हमारे महम चौबीसी के नंदाना गांव से दीपक भारद्वाज जी, जो सबसे छोटी उम्र में जज हैं, हमारे महम का नाम रोशन किया, रोहतक ज़िले का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया। वो भी हमारे साथ में, हमारे छोटे भाई साथ में, हमारे स्कूल के चेयरमैन राम भगत शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी, मनदीप शर्मा जी, राजेश जी। और आज स्कूल में जो हमें आज ये पहुँचने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बड़ा अच्छा अनुभव है। पढ़ाई के साथ खेलों का भी होना बहुत ज़रूरी है। और आज पौधारोपण किया और देख रहे आप स्कूल में कितनी हरियाली है। और मैं तो यहाँ आसपास के इलाके में सभी से प्रार्थना करता हूँ स्कूल में ज़्यादा संख्या में बच्चे को पढ़ाएं। और ये हमारे समाज सेवी के रूप में भी हमारे डॉक्टर साहब बड़े समाज, किसी बच्चे के साथ कोई परेशानी है, भाई फैमिली प्रॉब्लम में है, भाई फीस भी नहीं बढ़ा पा रहे, कुछ भी कोई सी समस्या हो, उसको भी इनके आगे मिलेंगे तो दूर करेंगे। ऐसी बात नहीं, बड़े समाज सेवी के रूप में कोई भी हम काम कहते हैं, कोई चंदा देने की बात है, कोई दान देने की बात है, तो ये बढ़ चढ़ कर उसका सहयोग करते हैं। हमें भी यहाँ बहुत अच्छा लगा आज यहाँ। सरपंच साहब, माहौल गर्म है जो हमला हुआ है आजकल, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपका कमेंट जरूर चाहूँगा। क्या सर, ये जो आज पूरे देश को निंदा है इस पर जो ये वहाँ हुआ है बेलगांव में, और इस पे हमारी भारत सरकार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत उन्होंने 28 किए ना, तो हम इतनी उम्मीद मानते हैं 2800 का रिजल्ट दिखाएंगे जी। विष्णु उगालन जी भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े समाज सेवी हैं, बड़ा नाम है। आज पहुंचे थे नवयुग में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और जो हमारे बड़े भाई हैं राम भगत शर्मा जी, नवयुग स्कूल के प्रांगण में इन्होंने आज बड़ी बड़ी हस्तियों से जो परिचय कराया है। हमारे छोटे भाई दीपक भारद्वाज जी, जो सबसे छोटी उम्र में जज बने थे, वो बच्चों के लिए एक मिसाल है। तो इसी तरह मैं अपने डॉक्टर साहब को, जो हमारे बड़े भाई हैं, इनको कहना चाहता हूँ कि बच्चों को एक मार्गदर्शन आप ऐसे ही दिखाओ, कि मोटिवेशन करो कि भाई देखो छोटी सी उम्र में ये अपने बने हैं भाई जज। और अभी मेरी बात हुई भाई से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही LLB कर रहे थे, लास्ट ईयर में ही, तो LLB बाद में कंप्लीट हुई है, पहले जज बन गए भाई। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है इस तरह की जब बातें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमारे भाई जो सरपंच हैं राजा जी, दूसरी बार रिपीट हुए हैं। दूसरी बार रिपीट होने का मतलब ये तो है नहीं कि कोई आम आदमी
समाज इनको चाहता है, इसीलिए दोबारा रिपीट। नहीं तो सरपंच की सबसे पता है जी आपको, एक एक वोट का वो होता है, लेकिन दूसरी बार रिपीट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सामाजिक आदमी है तभी रिपीट हुए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई, मेरे बड़े भाई विनोद शर्मा का, कि मेरे को हर चीज़ में आगे रखते हैं। और बच्चों को यही बात कहना चाहेंगे कि अपने समय का पालन करते हुए, सर मैं छोटे भाई ने अभी बताया था कि मोबाइल का कम उपयोग करें। ये कोरा जहर है मोबाइल। आजकल मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे, उनकी जो माताएं हैं वो फ़ोन दिखा दिखा के खाना खिला रहे हैं। ये कोरा जहर है। मोबाइल के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, तो डॉक्टर साहब को कहना चाहूँगा कि बच्चों को थोड़ा अच्छी लाइन पे लगाओ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज यहाँ पर पौधारोपण हुआ है अपने स्कूल में, तो हरियाली बनी रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हाँ जी, नवयुग स्कूल से हैं सुरेंद्र मास्टर जी, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो जी नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से जो यहाँ पे महान हस्तियाँ पधारी हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि विष्णु शर्मा जी हैं और सरपंच राजा जी हैं, और हमारे सबसे छोटी उम्र के जो जज हैं दीपक जी, उनका मैं यहाँ पधारने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे अभी दीपक जी ने बताया कि भाई आज के दिन जो छोटे बच्चों में है या बच्चों के अंदर जो मतलब नैतिकता की कमियां आई हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि स्कूल में उसको दूर करने की कोशिश करें। मतलब बड़े छोटों की, अपने माता पिता की बच्चे इज्जत करें। हमारा टारगेट यही रहेगा कि भाई साहब ने बताया, बहुत बढ़िया बताया ये बात, कि हम नैतिकता की तरफ भी ध्यान दें। और जो ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसके लिए भी हमने आज जो वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम किया है, तो उसके बारे में भी हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे उसके लिए भी, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अपने जीवन में खुश रहें। मैं गांव की तरफ से, मुंडाल गांव की तरफ से, मैं जो नवयुग स्कूल में महान हस्तियाँ जो पधारी हैं, पहले तो मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। और जो मोटिव लिया है डॉक्टर साहब ने लिया है कि भाई खेल पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे, और आज इन्होंने ये पर्यावरण के बारे में भी करके दिखा दिया कि भाई गर्मी भी है और प्रदूषण भी है, उससे छुटकारा पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों को भी यही रहना चाहिए और गाँव वालों को भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर साहब, the director of Navayug School, for inviting me here, and Shri Raja ji, Vishnu ji, and all other presiding over the stage. Are you comfortable in English? या हिंदी में बोलूँ? As my wish. Basically, my name is Deepak Bhardwaj, and मैं भी निंदाना गांव से हूँ। बहुत बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ मैं भी पढ़ा मैं कोचिंग के लिए, लोग दिल्ली जाते हैं, मैं नहीं गया, बस यहीं रोहतक से ही पढ़ा मैं। और जब मैं लॉ कर रहा था, फाइनल ईयर में था, तभी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वकील बनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे जज बन गए। तो इसलिए आप सबसे भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि मुझे क्या बनना है। देखो, किसी को खेल में जाना है तो कोई बुराई नहीं है, किसी को खेल करना है, गेम करने है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर उसको करो तो इतनी इच्छा शक्ति से करो, इतने मन से करो कि आप उसमें अपना 100% दे पाओ, लोग आपको अप्रिशिएट करें। ऐसा नहीं कि भाई खेल कर रहा है, बस खेल कर रहा है। उस खेल करने वाले जो टर्म है कि मैं गेम्स कर रहा हूँ, उसको खेल कर रहा है मत बना देना आप। वो खेल रहा है मत, बच्चों का खेल मत बना देना उसको। अगर आप गेम्स करना भी चाहते हो तो गिव 100%, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो दी बेस्ट है, वो भी बहुत अच्छा स्कोप है, पर डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है। घर वालों के कहने से नहीं चलना है अपने को कि भाई मुझे तो बस, घर वालों ने, मम्मी ने कहा है कि भाई डॉक्टर बन के दिखाना है तो डॉक्टर बन के दिखा दूंगा, क्या दिखा दूंगी, ऐसा नहीं। आपको खुद से तो पूछो कि मुझे बनना क्या है और क्यों। आई एम श्योर कि आप अगर 6th क्लास अगर क्रॉस कर चुके हैं तो आपने अपने ड्रीम्स तो एटलीस्ट डिसाइड कर लिए होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। इसके चेयरमैन साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब राम भगत शर्मा जी, और आज जो कहते हैं कि क्या जज लग रहा है, जज आपके बीच में बैठे हैं हमारे छोटे भाई दीपक भारद्वाज जी, जो हमारे महम हल्के से, निंदाना गांव हमारा गुआंढ है, और पूरा रोहतक ज़िले का, पूरा हरियाणा का नाम रोशन किया सबसे छोटी उम्र में, जो आज जज बने हैं, ये भी आपके बीच में है। बहुत बड़ी हस्ती है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमारे बीच में विष्णु शर्मा जी, इन्होंने भी हिसार में और हासे में बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा सिस्टम कर रखा है, ये भी हमारे बीच में है।
और मनदीप शर्मा जी और अन्य साथी सभी स्कूल का स्टाफ, आज हमें भी यहाँ आने का मौका मिला और दीपक भारद्वाज जी ने काफ़ी बातें आपको बताई, आपको सिखाई। तो इस जैसे कि राम भगत शर्मा जी इनके बारे में जितना शब्द कहें उतना ही कम। इन्होंने बड़े लेवल पे शिक्षा से पहले भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने स्कूल किए, इससे पहले इनकी वो थी अपनी एकेडमी थी, इनकी एकेडमी में बच्चे पढ़ के कोई रक्षा मंत्रालय में लगा, कोई विदेश मंत्रालय में लगा। तो ये स्कूल की शिक्षा से पहले भी जुड़े। रोहतक में सबसे टॉप इनकी एकेडमी थी रोहतक के अंदर में। तो इन्हीं के बच्चे वहाँ से पढ़ के SSC के थ्रू कोई रक्षा मंत्रालय में गया, कोई गृह मंत्रालय में गया, कोई विदेश मंत्रालय में गया। तो ये शिक्षा से बच्चों के प्रति पहले भी जुड़े हुए हैं, तो इनको पता है कैसे बच्चों को सिखाया जाता है कैसे नहीं। तो इस स्कूल में आज बड़ा अच्छे बच्चे लग रहे हैं, अनुशासन है, पूरा स्टाफ अच्छा पढ़ाई के प्रति। मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ भाई, किसी बच्चे को कोई परेशानी है, स्टाफ से परेशानी है तो चेयरमैन साहब को बताओ, बेहिचक आपकी दूर करें। कोई बच्चे के मन में कोई डाउट है कि बच्चे के मन में कोई परेशानी अगर नहीं बताओगे तो सक्षम नहीं होगा बच्चा। कोई भी परेशानी, हम भी आपके बीच में से पढ़ के गए हैं, तो आप लोगों से बीच में कोई IAS ऑफिसर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई IPS ऑफिसर बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। आप सबके अंदर से ही बनता है, वो अलग जन्म नहीं देता। कोई जज है, कोई और किसी भी अधिकारीगण है, कोई अलग से जन्म देती उसकी माँ, आप लोगों से ही बनना है। तो सभी बच्चों से यही प्रार्थना है, पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट लेना है, चाहे साइंस साइड है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आर्ट है, उसका मजबूती के साथ इरादा लेके नहीं। कोई ये बच्चा नहीं क्वेश्चन आर्ट लेना है, कोई ये ना मानो आर्ट की पढ़ाई कम नहीं, आर्ट लेना तो आर्ट का बेस अच्छा बनाओ। तो इस स्कूल में बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है और पढ़ाई के साथ साथ खेलों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो सभी युवा साथियों से, सभी प्यारे बच्चों से प्रार्थना है, बिल्कुल बढ़ चढ़ कर पढ़ाई करो, अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और हमारे चेयरमैन साहब के बारे में जहाँ शब्द का उतना ही कम, इनको पता है कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में पहुँचे मेरे छोटे भाई दीपक भारद्वाज जी, जो फिलहाल जज हैं बीकानेर के अंदर, मेरे बड़े भाई विनोद शर्मा जी, जो मेरे गोहार कार्य में आगे रखते हैं, इतना मान सम्मान दिलवाते हैं, मेरे बड़े भाई मनदीप शर्मा जी, स्कूल के चेयरमैन श्री राम भगत शर्मा जी, मेरे बड़े भाई सरपंच जो दूसरी बार लगातार रिपीट हुए हैं, राजा सरपंच जी, यहाँ पर पहुँचे सभी बच्चों और शिक्षकों का धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा बच्चों में आपका। अभी अपने मेरे छोटे भाई दीपक भारद्वाज जी ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, सरपंच साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। इन बातों पर गौर करो और समय का विशेष ध्यान करो बच्चों। अपना एक टारगेट बनाओ, जज साहब ने बताया, अपना टारगेट बनाओ कि मेरे को क्या बनना है। समय ये बार बार नहीं आता। ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हैं, छोटे बच्चे जो बैठे हैं, आपके अंदर से ही IAS, IPS, जज, बिजनेसमैन आपसे ही निकलने हैं। तो जो अपने शिक्षक हैं, इनके ज्ञान का फ़ायदा उठाओ, ये मौका बार बार नहीं मिलता। इनके ज्ञान का बेनिफिट उठाओ आप। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आजकल जो अभी अपने जज साहब ने बताया था, जो रील आप फ़ोन में देखते हो ना, इनके ऊपर ज़्यादा समय बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि फ़ोन के अंदर अपना ज़्यादा समय ना लगा करके पढ़ाई पे ध्यान दो। आपकी जो ये स्टेज है, ये नींव है, यहाँ से आप चले हुए हो, उसके बाद आप आगे कॉलेजों में जाओगे। ये जो समय है आपका, कहते हैं ना, मकान की नींव मजबूत होगी तभी मकान टिक पाएगा। हमने भी आपकी तरह ऐसे ही फर्श पे बैठ के पढ़ाई की है। अभी तो थोड़ा और भी सुविधाएं हो गई, हमारे टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी। हम सभी गांव से निकले हैं। मेरा गांव उगाड़ में है, कोई सुविधा नहीं होती थी। अभी तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। हम भी गांव से ही निकले हैं। और आपको फिर आगे कॉलेजों में जाना है तो अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान दो। मोबाइल के ऊपर समय व्यर्थ ना करो। ठीक है बच्चों, कैसे हो? मैं अपनी स्पीच को स्टार्ट करने से पहले किसी का धन्यवाद नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे सभी छोटे भाई हैं और इनकी मैं ड्यूटी लगाना चाहूँगा कि आपकी कीमती समय में से तब भी 1 मिनट का समय भी लगेगा मिले आपको तो मेरे स्कूल नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वो टाइम आप लोग दोगे। ये मेरा आदेश रहेगा मेरे सभी छोटे भाइयों को। मैं कोई भी इनसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। क्या आपको मेरी रिक्वेस्ट की ज़रूरत है जी?
आपका देश लोकप्रिय। आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं, भाई मुंडाल की धरती पर हम लोग आए हैं, किसी उम्मीद से आए हैं। हमारा जो टारगेट है इस साल 100 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर लगाने का मेरा टारगेट है, और उस टारगेट में आप लोग मेरा साथ दोगे। और इसी बात को समाप्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी का धन्यवाद। ये विभूतियाँ जिनको आप सुन रहे थे नवयुग स्कूल में पहुंची थी और बच्चों को संदेश देने की कोशिश की कि किस तरह उनको तैयारियां करनी चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। इसमें खासकर मोबाइल का बहुत ज़्यादा जिक्र उन्होंने किया है। बच्चों का जो भविष्य है उसको ख़त्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल से बचने की जो सीख है सबने दी, जिसमें विष्णु उगालन जी हैं, दीपक भारद्वाज जी हैं जो जज बने हैं सबसे कम उम्र में, राजस्थान में आज पोस्टेड हैं। और इसके अलावा जो यहाँ के डायरेक्टर हैं नवयुग स्कूल की तमाम जो मैनेजमेंट है उसने एक मैसेज देने की कोशिश की कि बच्चों को ऐसी बुराइयों से बचना चाहिए। पौधारोपण है, इसके अलावा जो भी तमाम समाज सेवा के कार्य हैं उनमें अग्रणी रहें और पढ़ाई पे अपना जोर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।